उस लड़का का क्या कसूर था कि साइकिल से जा रहा था, उसको 3 थर मार के हमरे बेटा को मुंगा दिया। बताइए, तो अंकु आपका जो भतीजा था, इस लड़की से मुझे लगता है कि प्रेम प्रसंग का कुछ था। निश्चित इसी पॉइंट पर आके पुलिस अस्थिर हो जाती है। मैटर बहुत गंभीर है। ये तो गंभीर को सुलझाना तुम्हारा काम है कि मेरा काम है? प्रशासन का काम है, मेरा काम तो नहीं है। आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले लक्ष्य सिंह उर्फ अंकु की हत्या कर दी गई थी गोली मारकर, जिसका उम्र लगभग 14 से 15 साल था। दिखा दीजिए दृश्य में, यही उनका घर है और हम इस वक्त पहुंच चुके हैं मनकरवा में और यहाँ पे उनके घर वाले फैमिली के सारे लोग यहाँ पे, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर लक्ष्य जो अंकु था उसकी हत्या के पीछे का कारण क्या रहा। यहाँ पे एक चाचा जी, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? गुड्डू सिंह। बाबू का नाम क्या था जिसका हत्या हो गया? वो टिंकू सिंह। नहीं, जिसका हत्या हो गया अंकु सिंह, लक्ष्य सिंह उर्फ अंकु। अंकु। अच्छा, ये बताइए उनकी उम्र क्या थी? 15 बरस। 15 बरस। किस क्लास में पढ़ता? 10वीं का सेंट्रल स्कूल मधुबनी में पढ़ता था। क्या घटना का क्या कारण रहा होगा कि उनको मार दिया? मैंने ऐसा कोई घटना का कारण नहीं समझ सकता। उस लड़का ने क्या किया था? हमको मारता, मेरे भाई को मारता या मेरे बेटा को मार देता जो एक्टिव था पॉलिटिक्स में। फिर भी उस लड़का का क्या कसूर था कि साइकिल से जा रहा था, उसको 3 थर मार के मेरे बेटा को मुंगा दिया। उसको गोड़ हाथ तोड़ देता, माथा फाड़ के मुंगा देता तो हमको संतोष हो जाता, लेकिन हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमको न्याय चाहिए भैया कि कोई निर्दोष नहीं फंसे, लेकिन दोषी साला को एकदम कड़ा से कड़ा स्पीड ट्रायल करके प्रशासन हमको उसका अथी करे। अच्छा, अभी कहाँ तक मामला पहुँचा है? अभी कुछ नहीं। ये ना हमारा ये कहना है कि किस आधार, मैंने नेम्ड FIR नहीं किया। मैंने तो सिर्फ हम अज्ञात 3 गो बाइक सवार को हम लोग अज्ञात पर हम FIR किया। किस आधार पर आप जाके हिम्मत पट्टी साहिबगंज से आप 2 आदमी को अरेस्ट करके लेकर चले आए? मान लीजिए कि बंजरिया की 2 लड़की थी, 1 लड़का था, वो मेरे घर आई थी। हम लोग उस भीड़ में हम नहीं पहचान पाए किसी को। अच्छा, आप बताइएगा उस चीज़ को। एक बात बताइए कि आपका जो अंकु लड़का था घर से जाता था पढ़ने की? नहीं, किसनकरा हमारा बहन की शादी है किसनकरा। अच्छा, किसनकरा से आता जाता था। किसनकरा रहता था? हाँ, 5-6 महीना से। और वहाँ से अब कॉलेज जाता था? बस स्कूल जो सुबह कोचिंग में जाता था और उसी ड्रेस में। अब कोचिंग सेंट्रल स्कूल जो रणधीर बाबू का है उसी में का एक मास्टर कोचिंग। कितने दिन से आपके बहन क्या रहता था? मोटा मोटी 4 महीना से। 4 महीना? हाँ, अरविंद चा के छुट्टी में घर आता था वो तरह बहुत कम है, चाहे इस तरह कोई मछली उछली। तो इस 4 माह के अंदर कोई कारण हमको यहाँ से वहाँ तक कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता। कोई कारण नहीं। एकाएक जब घटना हो गया तो बहुत सारे लोग आए होंगे, स्क्रीन पर आपके तस्वीर पर चल रहा होगा। जी। तो अभी आप एक बात बताए हैं कि 2 लड़की और 1 लड़का आया मेरे घर आ गया। ये कौन है, इसको बताइए। यह विजय सिंह की लड़की है और लड़का है। कहाँ के? बंजरिया। अच्छा, ये गाँव मनकरवा हो गया। हाँ, उससे ना हमको कोई रिलेशन है ना कोई है। वो आ गई तो उसमें इतना भीड़ था कि हमारे चाचा जो पोस्ट मास्टर से रिटायर किए हैं उनको भी बुझाया कि उसके मौसी उसी का कोनो बाल बच्चा सब है कोई होगा। हाँ। और ज़्यादा रो रही थी। अच्छा, हमको सुबह रात भर तो हम लोग इसी तरह भाई शोक में रहे। तब सुबह जब जगह तो हमको पकड़ कर रोने लगे। वो लड़की हाँ, अंकल जी। तब हमारी एक मैंने भाई का साली थी, बोली कौन है भाई, पहचान नहीं रहे हैं, अपने कुटुंब में का तो नहीं दिखा पाता। एक से नु बात हो रखा। तब तक इतना ही बात बोलना है तो देखे कि गाड़ी उस पर लगा दिया, लेडीज फोर्स लेकर आया, 2 घोड़ा को उठा लिया, 1 घोड़ा रह गई है। अच्छा, फोर्स लेकर चली गई फोर्स। तो ठीक है, आप जब उस लड़की से मिले तो कुछ मामला बताए कि नहीं? कुछ नहीं। क्यों आई थी? वो बुझी, हम तो उससे नहीं पूछ पाए। उसके बाद में तब ये भी पता नहीं था। हमारे बहनों के जेठ भाई हैं मसूदन सिंह, उन्होंने हमको दाह संस्कार में कहे का कि कल गया था विजय, तो 4 गो है पौना विजय के यहाँ गया था, कल ही गया था। कौन गया था आपका? अंकु। अच्छा, तो उस विजय में उसके पापा का नाम है विजय। अच्छा। रामनरेश सिंह की पोती है। तब हम पूछने लगे इस जगह से। तब तक उस गांव में हमारा मौसी भी है। तब मौसी का मैंने जाउत कहते हैं, मैंने भैंसुर का बेटा नहीं होता है उमेश भैया, वह हमको हो उमेश भैया ऐसे बात है कि कौन विजय की लड़की है, कौन इससे बात। रामनरेश सिंह उसके बाप का नाम बता, बाबा का नाम बता रहे। तो हाँ, हम कहा दो बीमार है। तो हम लड़की से पूछा कि मसूदन बाबू ऐसे बोल रहे थे।
तो कह रही है कि ना हमारे पापा हॉस्पिटल में था तब देखने गया था मधुबन, तब हम अंकु दिया। तब हम उमेश भैया से पूछे कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तब कहा कि नहीं ये तो भोल परसों दिल्ली से आयल वो कहाँ बीमार लखा कि वो चल देखे। तब हुआ कि इसको हटवाओ, तो उसका कोई आया बुलेट से, तो हुआ कि नहीं इसको भाई अथी नहीं। अच्छा, एक बात आप बताइए, तो अंकु आपका जो भतीजा था इस लड़की से मुझे लगता है कि प्रेम प्रसंग का कुछ था। निश्चित ये क्लियर है। हाँ हम जो बताए जैसे देखिए प्रेम करते थे। हाँ, उसका जो विक्रम जो है ना, उसका बहनोई का भाई मैंने उसका बहन का देवर, उससे उसको संपर्क था, इससे भी उसको बात हुई है। यह कॉमन सेंस की बात है कि मैंने नेम्ड FIR नहीं दिया, फिर साहेबगंज जाकर अरेस्ट करने का आपको चाहे इनको चाहे कि उसको क्या तुक है आपको प्रशासन को। तुम 3:30 बजे अरेस्ट साहेबगंज के आदमी को उठा लिया। अब फिर तुमको कैसे पता लग गया कि वो लड़की मेरे घर में बैठा हुआ है कि तू साला भोरे पहुंच गया हमारे पास, जब देख रहा है इतना परेशानी है। यहाँ से भी उठा लिया, यहाँ से भी ले गया, तो वहाँ से 2 आदमी को उठाया, वहाँ से 2 आदमी को उठाया, वहाँ से उठाया 4 आदमी होगा। अभी रखा है कि छोड़ दिया? अभी शायद छोड़ा है, अभी हम मैंने ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं दे सकते, लेकिन शायद उसके बहनोइया को छोड़ा है, आई लड़कियाँ लड़काओं को छोड़ा है। फिर कारण क्या रहा होगा लड़की को यहाँ से ले जाने का? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से चाहे मीडिया वालों से कि किस कारण से आप कैसे जान गए? अगर मैंने उसको रिकवरी नहीं होने देता तो क्या कर लेता तू? हमारा मेरे घर में था, कांड मेरे घर का है, मैं आपको नहीं उठने दूंगा, आपको घर में घुसा लूंगा। आप क्या कर सकते हैं प्रशासन आकर मेरे यहाँ? लेकिन फिर किस कारण से आप आ गए हमारे दरवाजे पर? क्यों उठाए? जब उठाए तो उसको छोड़े तो हमसे तो कम से कम बात करके छोड़ना चाहिए भैया कि कुछ नहीं मिला इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। जैसे उसकी लड़की थी, एक लड़की, तो बुलेट वाला आया उसका, तो हमारे मंझला बहनोई मिथिलेश कुमार सिंह मसरख उनका घर पड़ता है, वो कहे कि नहीं इसको मत दो, कहीं हो सकता है कि ले जाकर कहीं मर्डर उडर करके दुगड़ा है, फिर हम लोगों को फंसाएगा, तब थाना से बात करो। तब मेरा बेटा अंकित है, वो थाना प्रभारी थाना से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा मैटर अंकित जी नहीं है, यह मधुबन थाना का है, मधुबन जाकर उसको ठीक करके। अच्छा, ये जो लड़की का मामला इसमें आ रहा है, अंकु का प्यार वाला मामला आ रहा है, हाँ, तो क्या लगता है कि लड़की के फैमिली वाले आपके भतीजा पे वार किए हैं? वो उतना औकात वाला नहीं है। ये हथियार भी कम औकात वाला नहीं है। जब जान रहे हैं कि अब सुनिए लिए कि जिला में 16 की 18 गो लाइसेंसी है, जिसमें सबसे जिला के सबसे बड़ा लोग हैं ब्रिज बाबू, उनसे बड़ा लोग अभी जिला में कोई नहीं है, उनके पास नहीं है, रणधीर बाबू के पास नहीं है, मधुबन स्टेट के पास नहीं है। ये ऐसा ही नैका तो लाइसेंसी से मारा गया है, 415 बोर्ड से मारा गया है उसको। यानी कि कोई जो अपराधी रखता है कोई भी गन, उससे नहीं मारा गया है। वह अभी तो 3 साल की 2.5 साल लॉन्च किए हुए उस हथियार को हुआ है जिसका लाइसेंस उससे मारा गया है, जैसा कि हम सुन रहे हैं। अच्छा, एसपी महोदय का कुछ बयान आया है कि नहीं? एसपी महोदय का कुछ? एसपी महोदय रामा जी, मैडम रामा जी जो बोली हैं, हाँ, वो बोली हैं, तो उसके बाद पुलिस एक्शन में आया है, उसके बाद में 3:30 में अरेस्ट हुआ है। अच्छा, पप्पू यादव भी आए थे? पप्पू यादव जी कल आए थे। क्या बोले आपके परिवार को लिए? जो बोले सो तो बहुत कुछ बोले। प्रशासन के ऊपर क्या बोले? प्रशासन को कह दिया कि निकम्मी प्रशासन है, ये है वो है। जैसे आपने एक चीज खुलासा किया कि आप कह रहे हैं कि लाइसेंसी जो बंदूक 18-20 ही निकला है, 415 जब पुलिस बता रहे जाओ हम लोग, उसका क्लियर है कि उसके गोली से मारा गया। हाँ, 3 खोखा मिला है बरामद। कहाँ से आया लाइसेंसी वाला? यही लोग जिला वाले को, लाइसेंस वाले को हो रहा। तो हमारा कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति का लोग है। जब साहेबगंज से अरेस्ट हुआ है तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी होगा। ये सब पूर्वी चंपारण की बात मैं कर रहा हूँ कि यहाँ 16 है, 16 या 18 शिवहर में भी हो सकता है। तो कहाँ से आया? तो सिर्फ मोतिहारी को पकड़ने से नहीं ना होगा, इसको पकड़ना पड़ेगा, इर्द-गिर्द के जिला से पकड़ना पड़ेगा। इसको इसी पॉइंट पर आके पुलिस अस्थिर हो जाती है। मैटर बहुत गंभीर है, ये तो गंभीर को सुलझाना तुम्हारा काम है कि मेरा काम है? प्रशासन का काम है, मेरा काम तो नहीं है। यहाँ तो मेरा बेटा चला गया। उस दिन ये हमारे इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे, तीनों थाना प्रभारी, 4 थाना प्रभारी थे। जिस दिन का घटना है उस रात में, राम मैडम के बाद में जाने के बाद। अच्छा, मोतिहारी एसपी से आप क्या कहेंगे? एसपी महोदय से आप क्या कहेंगे? मांग क्या रहेगा आपका? हमारा कुछ मांग नहीं, एक को मांग है कि मेरा बेटा तो चला गया। हाँ, हमको इंसाफ चाहिए। दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए उसके ऊपर।
निर्दोष को फंसाना नहीं है। हम जातीय उन्माद नहीं देना चाहते हैं। जो लोग चाह रहे हैं पॉलिटिकल लोग की जातीय उन्माद हो, मैं यह नहीं चाहता। हाँ, बहुत बड़ी षड्यंत्र इसमें हमको भी लग रहा है। इनके भतीजा अंकु 14 से 15 साल के थे और 10वीं कक्षा के छात्र से मधुबन सेंट्रल स्कूल का, और इस साल वो बोर्ड की एग्जाम देने वाले थे। अब एक कहानी इसमें आ जाती है प्रेम प्रसंग का। हत्या होने के बाद एक लड़की और उसके भाई और उसकी एक और बहन इस घर पे आ जाते हैं, और कल सुबह होकर ये क्लियर होता है कि ये लड़की उससे बात करती थी अंकुश से। फिर उसके बाद थाना आता है, उसको लेकर चला जाता है। क्या पूछताछ करता है, उसको छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, अंकल जी कह रहे हैं क्लियर नहीं है। लेकिन ये चीज़ भी नहीं बताया गया कि उससे पूछताछ में क्या आया है। और कहीं ना कहीं इन्होंने मोतिहारी एसपी महोदय से ये गुहार लगाया है कि इनके फैमिली को न्याय चाहिए और जो दोषी हो उनको कानूनी प्रक्रिया के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास किया जाए। फिलहाल के लिए आप देखिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय बिहार।